कहानी सोनपुर के जंगल की है, जहाँ के सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पर रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था, ना ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया डाल पर बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके, और ये घर तो बहुत दूर की बात है। इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने की औकात भी नहीं है। सारे पक्षी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों की बातें सुनकर रोने लगती है। आखिर क्यों? भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है, ना ही मेरे पास अपना परिवार है? क्यों मैं ही इस संसार में अकेली हूँ? सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया वही डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है, और देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। तभी बहुत तेज आवाज के साथ बारिश आती है। टूनी चिड़िया जिस पेड़ की डाल पर बैठी थी, वो डाल भी टूट जाती है और उसकी वजह से टूनी चिड़िया को बहुत चोट भी लगती है। टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर नीचे जख्मी पड़ी थी। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जरा देखो, इस गरीब चिड़िया को कैसे फटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई हैं। इसलिए कहते हैं कि पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए अब, वरना बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टोनी चिड़िया को अपने सामने रखी बांस की लकड़ी याद दिखाई देती है। उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं। क्यों ना मैं इसे अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए। चिड़िया वहाँ पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपना एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। रात का समय था। सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, परंतु किसी पक्षी को नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। वह सब तो बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है। बारिश शुरू होती है। बारिश इतनी तेज थी कि पहले कभी किसी पक्षी ने इतनी तेज बारिश ना देखी थी। और फिर चिड़िया की आंख खुल जाती है। कुकू, जल्दी उठो, बारिश बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन मम्मा, हमारा घर तो बहुत कमजोर है। बेटा, इतनी तेज बारिश मैं आज तक नहीं देखी। ना जाने क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। वह ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उनके घर जोर जोर से हिलने लग जाता है और फिर अचानक से उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था। कुकू, मेरे बच्चे, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मम्मा, मैं ठीक हूँ, और आप भी ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे, परंतु आपने डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरते नहीं, बल्कि मुकाबला करते हैं। वह ऐसे बैठे हुए थे कि मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। आपका घर तो ठीक है ना? किसी पक्षी का भी घर नहीं बचा। सबके घर टूट के बारिश में। बारिश बहुत तेज है। ऐसी बारिश तो पहले कभी मैंने देखी ही नहीं। चलो हम सब कौवे की तरफ जाते हैं। हो सकता है कि उसका घर बच गया हो।
और फिर चिड़िया, उसका बेटा कुकू और मिट्ठू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। परंतु कौवा और कौवी तो अपने टूटे हुए घर पर बैठे रो रहे थे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैंने पहली बार इतना सुंदर घर बनाया था। अब मैं क्या करूंगी? अब बारिश के बाद हमारा इस जंगल में रहना तो बहुत मुश्किल है। आज की रात हम यहीं बैठकर गुजारते हैं, फिर सुबह होते ही कोई उपाय सोचेंगे। वह सब ऐसे ही वह कौवे के टूटे हुए घर पर बैठकर रात गुजारते हैं और फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया, हम चंबल के जंगल में जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों से वहां के जंगल के बारे में सुना है। वहां बारिश का मौसम खत्म हो गया है और वहां अच्छा मौसम चल रहा है और वहां भोजन की भी कोई कमी नहीं है। हम भी आपके साथ ही हैं, क्योंकि यहाँ घर बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। और फिर वह सब दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ते हैं। चिड़िया का बेटा उड़ता तो था, लेकिन उसने अभी नया नया उड़ना सीख था, इसलिए थोड़ी ही दूर जाकर वह थक जाता है। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द होने लगा है, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। और फिर चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बैठा लेती है। वह उड़े जा रहे थे। काफी देर उड़ने के बाद वह सब थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छे भले जिंदगी गुजार रहे थे, ना जाने यह मुसीबतें कहाँ से हमारे भाग्य में आ गई। आप सब देखना चाहे जितना भी अंधेरा हो, उसके बाद रोशनी जरूर होती है। मम्मा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। उसका शरीर तो जल रहा था, उसे तो तेज बुखार था। हाय रे भगवान, कुकू को तो तेज बुखार है, इसका शरीर तो जल रहा है। कोक को बुखार दूर करने वाले जड़ी बूटी का रस पिलाना होगा। चिड़िया, अगला सफर शुरू करने से पहले हमें कुकू को बुखार दूर करने वाली बूटी का रस पिलाना होगा। मैं और मिट्ठू तोता जाते हैं और इस जंगल से बुखार को दूर करने वाली बूटी को ढूंढ कर लाते हैं। मुझे उस बूटी की अच्छे से पहचान है। कौवे भैया, जल्दी आना। कौवा और मिट्ठू बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी की खोज करने वहां से चले जाते हैं। वह दोनों तो उस जंगल से भी अनजान थे, इसलिए उन्हें अच्छे से नहीं पता था कि उन्हें वह बूटी कहाँ से मिलेगी। वह सारे जंगल में उड़ते हैं और फिर उन्हें एक बड़े पेड़ पर एक पुराना घर दिखाई देता है और वह दोनों उसे घर की तरफ जाते हैं। इस घर में कौन रहता है? शायद वो हमारी मदद कर दे। क्या इस घर में कोई है? फिर उसे घर से एक चील मौसी निकलती है। मिट्ठू और कौवे, क्यों इतने परेशान हो और क्या हुआ है? हम दूसरे जंगल के पक्षी हैं, मुसीबत के मारे हैं। भगवान के लिए हमारी मदद करें। माँ जी, हमारे घर बारिश में टूट गए हैं। हम भूखे भी हैं और हमारे साथ जो चिड़िया है उसके बेटे को तेज बुखार है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अब तो शाम हो गई है, आप मेरे घर में रात गुजार सकते हो। मैं आप सबको खाना भी दूंगी और रहने के लिए आसरा भी। ये तो आपका बड़ा एहसान होगा हम सब पर। जाओ कौवे, गोरी, कौवी और चिड़िया को भी ले आओ। कौवे आप जाएं, चिड़िया और दूसरे पक्षियों को भी साथ ले आए। और फिर कौवा दूसरे पक्षियों को लेने चला जाता है। जल्द ही चिड़िया, कुकू और गोरी को भी साथ ले आता है। आप सब इस घर में सुरक्षित है। ये कुछ फल है, यह आप खा ले। मेरे बेटे का शरीर जल रहा है और हमें कहीं से भी बुखार दूर करने वाली बूटी का रस नहीं मिला। अभी इस छोटे बच्चे को दवा देती हूँ, मेरे पास दवा है। और फिर चील मौसी कुकू के मुंह में 2 बूंद बुखार दूर करने वाले रस के डालती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। कोई और नहीं है आपके परिवार में? हाँ चिड़िया, मैं इस घर में अकेली हूँ। मेरी पति की मौत हो चुकी है और मैं अब अकेले ही अपना जीवन गुजार रही हूँ। ये सुनकर वह सब दुखी हो जाते हैं। कुकू का बुखार अब ठीक था। वह सब फल खा लेते हैं और फिर बातें करते करते सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ इसी घर में रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, परंतु हमें चंबल के जंगल जाना है। वहाँ हमारे और भी दोस्त हैं और हमने सुना है
वहाँ बसंत का मौसम चल रहा है। जब कभी यहाँ से गुजरना हो तो देखते जाना, अगर मैं जिंदा हूँ तो मिलते जाना। फिर वह सब वहाँ से चले जाते हैं। उसे चील मौसी ने जो प्यार उन्हें दिया था उसे वह कभी नहीं भुला सकेंगे। आखिरकार वह सब चंबल वाले जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, फूल ही फूल थे और फल ही फल। सब बहुत खुश थे। आप सबका चंबल के जंगल में स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप? हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। बहुत मुसीबत देखी हमने, हमारे घर टूट गए हैं। अब आपके सब दुख मिट गए हैं। वो सामने जो बड़े पेड़ है, आप वहाँ अपने घर बना सकते हैं और यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। गोरी बहन, आपने देखा कि भगवान ने कैसे हमें अंधेरे के बाद रोशनी दिखाई। अब हम अपने सारे दुख भूल जाएंगे। फिर वो सब उसे जंगल में अपने अपने घर बनाकर रहने लगते हैं। वह सब बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके दुख खत्म हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।